पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और सुनने वालों को इम्तियाज़ शाह का अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ वो कराची में जो वारदातें होती हैं गाड़ियों की चोरी और छीने जाने की, उनके ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन करता है महकमा पुलिस का, वो है AVLC। हमने जो है वो AVLC का दौरा किया है आज, और AVLC के जो SSP हैं मोहम्मद कलीम साहब, उनसे मुलाकात हुई है। मोहम्मद कलीम साहब ने हमें AVLC की वर्किंग के बारे में बताया। इस सिलसिले में उन्होंने हमसे गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी, जो ही कोई 4 व्हील या 2 व्हील कराची में स्नैच या थेफ्ट होती है तो उसकी इतला 15 के थ्रू कंट्रोल को दी जाती है। कंट्रोल वो हमारे AVLC के ऑपरेटर को देता है, उसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो डाटा मेंटेन होता है उसमें एंट्री कर देते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर कंप्लेनेंट थाने पे चला जाता है, थाना भी कंट्रोल के थ्रू हमारे ऑपरेटर को देता है इतला, और उसको हम एंट्री करके AVLC का जो डाटाबेस है उसमें शामिल कर देते हैं। गाड़ी भले स्नैच हो या 2 व्हील या 4 व्हील, भले थेफ्ट हो या स्नैच हो। इसमें होता ये है कि जो ही अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है, हम अपनी जो टीम्स हैं उनको एक्टिव करते हैं, हम स्नैप चेकिंग लगा देते हैं। जो आउट गोइंग रूट्स हैं कराची के, उनमें जो नफरी तैनात है उनको एक्टिव करते हैं ताकि फ्रूटफुल रिज़ल्ट फौरी हमें हासिल हो। कलीम साहब, ये बताइए कि जो चोरी की गाड़ियां खरीदने वाले कबाड़ी हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है आपने? देखें जी, एक एडिशनल आई साहब ने एक नई ड्राइव की है जिनमें उन्होंने हुक्म दिया है कि जो भी कबाड़ियाँ इसमें 4 व्हील या 2 व्हील व्हीकल की जो परचेजिंग और उसको फिर प्रेस करके या काट के बेचने में इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। उसी ज़मन में हमने कल ही 2 बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें एक 4 व्हील का गैंग हमने अरेस्ट किया है और एक 2 व्हील का। दोनों मिलाकर हमने 17 मुल्ज़िमान को अरेस्ट किया है और उनसे तकरीबन 20 गाड़ियों का सामान भी बरामद हुआ है। आपके नए DIG साहब आए हैं, उन्होंने क्या आपको लाइन ऑफ एक्शन दिया है आप AVLC के मुताबिक? देखें, उनके भी बड़े वाज़े अहकामात हैं कि जो मेन जो हमारा क्राइम है वो एक तो जो स्नैचिंग और थेफ्ट में कुछ गाड़ियाँ आउट ऑफ कराची चली जाती हैं उसको एक तो देखें, और सेकंड ये है कि जो इनसाइड कराची डंप हो जाती हैं या काट के बेच दी जाती हैं उसको देखें। उस ज़मन में हमने आउट ऑफ कराची जाने वाले जो रूट्स हैं उनको एक्टिव किया है, अपनी नफरी को वहाँ पे विजिलेंस बढ़ाई है, और सेकंड जो इनसाइड कराची है उस पर भी कबाड़ियों के ख़िलाफ़ और जो इस तरह के बाकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी तेज़ की हैं। SSP AVLC मोहम्मद कलीम साहब का कहना ये था कि एडिशनल IG कराची जनाब खादिम हुसैन रिंद और DIG जो नए CIA के आए हैं, जिसके अंडर में AVLC भी है, जनाब अहमद नवाज़ चीमा साहब, उनकी जो हिदायत हैं उस पर मुकम्मल अमल किया जा रहा है। अच्छा, जब से ये SSP आए हैं मोहम्मद कलीम साहब AVLC में, उन्होंने जो है वहाँ का बहुत वर्किंग जो है वो बहुत फास्ट कर दी है। और मैं आपको बताऊं कि इन्होंने सबसे पहले तो जो उसका IT डिपार्टमेंट है उसको बहुत फॉल कर दिया है, क्योंकि गाड़ियाँ अगर चोरी होती हैं कराची से और छीनी जाती हैं, सबसे पहले तो पुलिस को पता चलना चाहिए कि गाड़ी छीनी गई है फ़लाँ इलाके से, फ़लाँ नंबर, या उस पर कोई उसका जो है निशानी बता दी जाती है कि उसका शीशा टूटा हुआ है, उस पर कोई स्क्रैच पड़ा हुआ है, या उसके पीछे ये लिखा हुआ है गाड़ी के, तो वो जो है निशानी भी जो है वो बताई जाती है, जिससे बहुत सारी वारदातें नाकाम बनाई गई हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ रिकवर की गई हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं भी रिकवर की गई। तो इस सिलसिले में SSP AVLC जो मोहम्मद कलीम साहब हैं वो बहुत पुरुम्मीद हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में गाड़ियाँ छीनने और चोरी करने की और बरामदगी की और गाड़ियाँ जो है मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने की जो है वो रेशो में बहुत जो है इजाफ़ा होगा इंशाल्लाह। और उनका कहना ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा गैंग जो है वो पकड़ेंगे, और कराची में जो कराची समेत जिन जिन इलाकों में भी जिनका काम जो है वो जारी है, वहाँ पर जो है वो वहाँ से ग्रुप्स को पकड़ेंगे जो स्नैच करके गाड़ियाँ ले जाते हैं। बहुत सारी इनकी कोऑर्डिनेशन है मुख्तलिफ महकमों के साथ, उसके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि जो गाड़ियों की जो स्नैचिंग है के सिलसिले के बाद जो लोग इनके ऑफिस में आते हैं, मोहम्मद कलीम साहब जो SSP AVLC हैं, बड़े खुश अखलाक, हमारी उनसे पहली मुलाकात है बाज़ाब्ता, और उन्होंने जो है वो बड़ी खुशदिली के साथ जो है वो वेलकम किया और हमें पूरा अपना जो सिस्टम है वो बताया। और इंतज़ार में उनके बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जो उनसे मिलने के लिए आए थे। अपनी गाड़ियों के सिलसिले में उन्होंने एक एक बंदे से उसका मसला पूछा, फ़ौरी तौर पर अपने अमले को अहकामात दिए, और इनके इस रवैये से और इस काम से कराची के अवाम जो है, जो हमने देखा कि वहाँ पर जो आए हुए थे मुतमईन थे लोग, और उन्हें उम्मीद थी
जैसे पुराने ज़माने के लोग कहते हैं कि अगर ना भी हो तो गुड़ ना दे तो गुड़ जैसी बात तो करे। तो उन्होंने गुड़ भी दिया और उसकी बरामदगी के लिए अखलाक से भी मिले और उनकी बरामदगी के लिए उनकी गाड़ियों की, उनके मामलात की जो है वो उन्होंने वहाँ पर इक़दामात और अहकामात भी दिए फ़ौरी तौर पर। तो एक्टिव है इस सिलसिले में जो AVLC है। अच्छा, उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में जो है वो एडिशनल IG कराची जनाब खादिम हुसैन रिंद साहब ने एक उनको टास्क दिया है, सबको ही दिया है, लेकिन उन्हें ख़ास तौर से ये मिला है, तो उन्होंने इस पर कार्रवाई भी की है कबाड़ियों के ख़िलाफ़। कराची में हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि चोरी कमाल कबाड़ी जो ख़रीद रहे हैं, जब तक ये कबाड़ी वहाँ पर आज़ाद हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में चोरियाँ होती रहेंगी, वो हिरोइनची भी नशे भी करते रहेंगे और दीगर चोर भी करते रहेंगे। जो यहाँ पर कराची पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ आते हैं, जो गैर मुल्की और गैर मुकामी जो हैं, ख़ास तौर से अफ़गानी, वो चोरी चकारी में बहुत मुलविस हैं, तो वो बेचते भी कबाड़ियों को हैं। अच्छा, कबाड़ी जब ख़रीदार मौजूद है तो बेचने वाला तो लाएगा और बेच देगा और वो उसको पैसे अपने खरे करेगा, और चोरी का माल ज़ाहिर है औने पौने ख़रीदते हैं कबाड़ी। उनको पता है कि ये जो है वो चोरी का माल है, इसलिए अगर 100 रुपये की चीज़ होगी तो वो 10 रुपये में ख़रीद लेते हैं, और वो जो नशा ही है उसको 10 रुपये भी बहुत हैं कि उसको टोकन ख़रीदना को मिल जाएगा। तो 10% 20% पे जो लोग जो है सामान इनको दे के चले जाते हैं, गाड़ियाँ दे जाते हैं। यानी कि 4 व्हील और 2 व्हील तक कराची में जो नेटवर्क है यानी कि मंशियात फ़रोशी का, वो इतना मजबूत है। इससे पहले हमने निशानदेही की थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जो लियारी नदी यानी कि तीनहट्टी के पुल के नीचे जो गैंग चल रहा है, उसमें जो है वो बहुत सारे लोग वहाँ बैठे होते हैं मुसल्ला, और क्योंकि वो सुपर मार्केट थाने का हमने बताया था कि उनके SHO और अमला मुलविस है, हेड मोरर। अच्छा, इसी तरह से ईस्ट के SSP साहब और सेंट्रल के SSP साहब अगर कोशिश करेंगे तो ये मामला ये जो डैन चल रहा है, खुलेआम गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, जाके देखें, पुलिस जाके देखे, इंटेलिजेंस नेटवर्क के ज़रिए अपने मालूमात करवाए कि वहाँ पर किस तरह से जो है मंशियात बिक रही है और वहाँ किस तरह से हिरोइनची जो है वो गाड़ियाँ ला के बेच रहे हैं, लोगों की मोटरसाइकिलें। अच्छा, पहले तो समझते थे कि नई गाड़ी चोरी होती है, लेकिन अब हिरोइनची जो है वो पुरानी गाड़ियाँ भी चोरी कर लेते हैं। इसकी वजह यह है कि वो ख़रीदार जो तीनहट्टी के पुल के नीचे बैठे हुए हैं, वो नई पुरानी सब गाड़ियाँ ले रहे हैं और डंप कर रहे हैं वहीं, और वहाँ से वो कबाड़ियों को और खुल जाती हैं गाड़ियाँ और पंच हो जाती हैं और प्रेस करके वो जो है लोहा बना दी जाती हैं, और उनका भी भला हो रहा है और हिरोइनचियों का भी भला हो रहा है, उन्हें भी टोकन मिल रहे हैं। बल्कि वहाँ मंशियात वहीं से ख़रीदते हैं, गाड़ियाँ देते हैं और उसके बदले में वहाँ से मंशियात ख़रीदते हैं। तीनहट्टी पुल के नीचे ये अड्डा बड़े ज़ोर और शोर से चल रहा है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि इस सिलसिले में SSP AVLC ने जो कहा है, मोहम्मद कलीम साहब ने, उन्होंने कहा है कि जो एडिशनल IG कराची की हिदायत पर जो ये कबाड़ियों के ख़िलाफ़ जो मुहिम थी, उसमें 2 कार्रवाइयाँ इन्होंने की हैं। उनका कहना यह था कि 17 कबाड़ी उन्होंने गिरफ़्तार किए हैं और उनसे दर्जनों गाड़ियों के पुर्जे मिले हैं, गाड़ियाँ मिली हैं मुख्तलिफ, यानी कि खुली हुई गाड़ियाँ, अधूरी गाड़ियाँ जो खुल चुकी थी वो भी बरामद की हैं। तो ये जो चोरी का सिलसिला जो है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 2 कार्रवाइयाँ हुई हैं, कबाड़ी 17 पकड़े हैं, अगर यही सिलसिला एडिशनल IG की हिदायत पर तमाम जोनल DIGs और तमाम SSP और SIO, CIA, AVLC, AVCC और दीगर इदारे करेंगे तो इसमें खातिर ख्वाह कमी लाई जा सकती है। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।